नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज राठौर पीएससी अड्डा की यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान की जो अनुसूचियां हैं वो मूल रूप से कितनी थी और वर्तमान में कितनी हैं और कौन कौन सी जो अनुसूची हैं उसमें कौन कौन से प्रावधानों का उल्लेख किया गया है या कौन से प्रावधान से कौन सी अनुसूची जो हैं संबंधित हैं, उन सब के बारे में मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। हाँ तो दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संविधान के बारे में कि संविधान है क्या। तो दोस्तों, भारत में जो कानून व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए या जो नियमावली है उसको क्या बोलते हैं? संविधान बोलते हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ वो संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा हुआ था। कौन सी समिति के द्वारा हुआ था? प्रारूप समिति के द्वारा। इस संविधान को, जो भारतीय संविधान है, इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। इतना समय भारतीय संविधान को बनने में लगा था। भारतीय संविधान में कुछ देशी स्रोतों को सम्मिलित किया गया है, साथ साथ में कुछ विदेशी स्रोत इसमें सम्मिलित हैं, जैसे कि बहुत सारे देशों से जो स्पेशल वहाँ की न्याय व्यवस्था थी उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। तो दोस्तों, बहुत सारे विश्व के बहुत सारे जो देश हैं, जैसे कि यूएसए हैं, ब्रिटेन है, कनाडा है ना, और ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जर्मनी और जापान, इन देशों से क्या लिया गया है? बहुत सारे विदेशी स्रोत अपने संविधान में लिए गए हैं। उनके लिए मैं एक अलग वीडियो उनके ऊपर लेकर आऊंगा। अभी जान लेते हैं अपन संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, इस संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। 26 नवंबर 1949 को भारत का जो संविधान है वो बनकर तैयार हो गया था। कब हो गया था? संविधान बनकर तैयार हो गया था। फिर इसको 2 महीने बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारत का जो संविधान है इसको लागू किया गया। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारतीय संविधान है उसको 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया, जबकि वो 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था। तो इसके पीछे एक कहानी है दोस्तों, 1930 की। उस समय क्या हुआ था कि जो कांग्रेस है और जितने भी जो स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी जो नेता थे, जितने भी दल थे, उन्होंने सबने जो तिरंगा है उसके सामने एक शपथ ली थी कि हम देश को स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिला के रहेंगे। इसके लिए उन्होंने प्रण किया था कि जब तक अपने देश को स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक 26 जनवरी को इस दिन को याद किया जाएगा, उस दिन को दोहराया जाएगा। उस दिन को स्पेशल बनाने के लिए जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इस दिन अपन गणतंत्र दिवस यानी कि रिपब्लिक डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस। और जब 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हुआ, इस दिन अपन जो संविधान दिवस है वो मनाते हैं। 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस। अब देखते हैं संविधान की सभी अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों, संविधान में मूल रूप से यानी कि जब संविधान बना था तो उसको क्या बोलेंगे? मूल रूप से इसमें 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। 8 अनुसूचियां जोड़ी गई थी। और वर्तमान में आज की अगर बात करें तो वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां। कितनी अनुसूचियां दोस्तों? 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। 12 अनुसूचियां सम्मिलित हैं। तो दोस्तों, कौन सी अनुसूची यानी कि 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जो अनुसूचियां हैं बाद में जोड़ी गई, तो उनको कब जोड़ा गया उनके बारे में भी अपन देखते हैं। आगे वीडियो में उनके बारे में भी अपन देखते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अंत तक इसको देखना ना भूलें और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, देखते हैं अपन पहली अनुसूची के बारे में।
प्रथम अनुसूची से लेकर 12वीं अनुसूची तक सारी अनुसूचियों के बारे में आपको पता है। तो जो प्रथम अनुसूची है उसमें किसका उल्लेख दिया गया है? तो जो दोस्तों जो प्रथम अनुसूची है उसमें जो भारत है या भारत के राज्यों तथा संघ शासित प्रदेश तथा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में, केंद्र शासित प्रदेश के नाम, उनका आधिकारिक क्षेत्र, उनका आधिकारिक क्षेत्र, इसका वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? प्रथम अनुसूची में इनका वर्णन किया गया है। भारत के राज्य तथा भारत के जितने भी संघ शासित प्रदेश हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं इसको प्रथम अनुसूची में रखा गया है। वर्तमान में 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित या संघ शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। 2019 यानी कि 30 अक्टूबर 2019 से पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, परंतु आज की कंडीशन में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्या हैं? प्रदेश हैं। देखते हैं दोस्तों अब दूसरी अनुसूची के बारे में कि जो दूसरी अनुसूची है वो क्या कहती है, उसमें किसका उल्लेख किया गया है। तो जो दूसरी अनुसूची है दोस्तों उसमें जो विभिन्न पदाधिकारी या प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनके वेतन और भत्तों के बारे में वर्णन किया गया है। तो भारत के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों की के वेतन और भत्ते का उल्लेख किसमें किया गया है? जो दूसरी अनुसूची है उसमें किया गया है। चलें 20 मिनट कट जा, वीडियो पॉज कर दो। तो दोस्तों देखते हैं कि कौन कौन से जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और सभी न्यायाधीश, भारत का महाधिवक्ता और वे सभी प्रशासनिक अधिकारी जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, उन सभी के जो वेतन और भत्ते हैं इनका जो विवरण किया गया है किसमें किया गया है? दूसरी अनुसूची में किया गया है। अब देखते हैं अपन तीसरी जो अनुसूची है उसके बारे में। तो इसमें दिया गया है भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण, पदाधिकारियों की शपथ के बारे में किसमें उल्लेख किया गया है? तीसरी अनुसूची में इनका उल्लेख किया गया है। तो इसमें कौन कौन आता है दोस्तों? राष्ट्रपति, राज्यपाल, न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश जिनका वर्णन किसमें किया गया है? संविधान में किया गया है। उन सभी पदों की जो शपथ होती है तीसरी अनुसूची के अंतर्गत होती हैं। तो दोस्तों अभी तक अपन ने देखा पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची और तीसरी अनुसूची के बारे में। तो पहली अनुसूची में क्या है? पहली अनुसूची में है भारत के राज्य तथा संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको डायरेक्ट याद रखेंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश प्रथम अनुसूची। दूसरी जो अनुसूची है उसमें है भारत के विभिन्न प्रशासनिक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची से डायरेक्ट याद रखेंगे अपन वेतन और भत्ते। तीसरी अनुसूची में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ ग्रहण
तो डायरेक्ट याद रखेंगे अपन तीसरी अनुसूची से शपथ। अब देखते हैं दोस्तों कि चौथी अनुसूची, पांचवी अनुसूची और 12 तक की जो अनुसूचियां हैं वो किससे संबंधित हैं। मिटाओ कार्यक्रम भी काढी दिले कळला रात्री वेळ नाही करायला भेटला बोर्ड खाली है। हाँ, अब देखते हैं अपन चौथी अनुसूची के बारे में कि जो चौथी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जितने भी राज्यसभा की सीटें होती हैं इनका जो आवंटन होता है विधानसभा की जो सीटें होती हैं उनकी संख्या के आधार पर होता है। तो इसके बारे में जो विवरण दिया गया है चौथी अनुसूची में दिया गया है कि विधानसभा की सीटों के अनुसार राज्यसभा की सीटों का आवंटन, राज्यसभा की सीटों का आवंटन। दोस्तों अब मैं कुछ जानकारी आपसे चाहता हूं, जैसे कि जो राज्यसभा है उसके चुनाव किस प्रकार से होते हैं, या जो राज्यसभा होता है उसका जो सभापति होता है कौन होता है, और राज्यसभा कभी भंग क्यों नहीं होती, इसका क्या रीजन है, और राज्यसभा को क्या कहा जाता है, ये सभी चीजें आप कमेंट में जरूर लिखें। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पांचवी अनुसूची के बारे में। पांचवी जो अपनी अनुसूची है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो पांचवी अनुसूची है वो अनुसूचित जाति और जनजाति से संबंधित है। अनुसूचित जाति यानी कि एससी और अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी जनजाति को विशेष प्रशासनिक अधिकार, विशेष प्रशासनिक तथा न्यायिक अधिकार, अधिकारों का प्रावधान, ये किसमें दिया गया दोस्तों, पांचवी अनुसूची में। अब देखते हैं दोस्तों कि जो छठी अनुसूची है उसमें क्या दिया गया है। तो दोस्तों जो छठी अनुसूची है वो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों में यानी कि पूर्वोत्तर राज्य असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, मिजोरम और मेघालय ये उत्तर पूर्वी या पूर्वोत्तर के 4 राज्य हैं। यहाँ की जो एसटी एससी की जनता है उसको विशेष प्रावधान छठी अनुसूची के द्वारा प्राप्त है। जो छठी अनुसूची है उसके द्वारा एसटी एससी को जो असम, त्रिपुरा और मिजोरम और मेघालय है वहां पर विशेष प्रावधान मिले हुए हैं। अब देखते हैं दोस्तों 7वीं अनुसूची के बारे में। तो दोस्तों जो 7वीं अनुसूची है उसके अनुसार जो राज्य है और जो केंद्र है उसके बीच में शक्तियों का बंटवारा हुआ है। तो इसके द्वारा राज्य तथा केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, केंद्र के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि जो 3 सूचियां बनाई गई हैं शक्तियों को बंटवारे को लेकर वो 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। तो इसमें एक आती है केंद्र सूची या संघ सूची जिसको बोलते हैं, संघ सूची। दूसरी जो आती है वो आती है राज्य सूची, और तीसरी आती है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो इन 3 सूचियों के अनुसार
जो केंद्र और राज्य हैं उनके बीच शक्तियों का बंटवारा किया गया है। किस प्रकार से दोस्तों, जो संघ सूची है उसमें जितने भी विषय हैं उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसको है, केंद्र सरकार को है। जो राज्य सूची है उसमें जितने विषय हैं उनके ऊपर जो कानून बनाने का अधिकार है वो राज्यों को है। और जो समवर्ती सूची है उसमें जितने भी विषय हैं उसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार राज्य तथा केंद्र दोनों को है। तो अब ये देखते हैं दोस्तों कि कौन सी सूची में कितने विषय हैं। तो जो संघ सूची है सबसे पहले देखते हैं इसके बारे में। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे और वर्तमान की अगर बात करें तो 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। जो राज्य सूची है इसमें मूल रूप से 66 विषय थे और आज की कंडीशन में 61 यानी कि 61 विषय हैं। जो समवर्ती सूची है उसमें मूल रूप से 47 विषय थे और आज की अगर बात करें तो 52 इसमें विषय हैं। तो दोस्तों ये जो संघ सूची है इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसे है, केंद्र को। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्यों के पास होता है और समवर्ती सूची में राज्य तथा केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। परंतु एक ही विषय पर राज्य और केंद्र दोनों ने अगर कानून बनाया है तो राज्य का कानून वहां पर समाप्त हो जाता है और वहां पर केवल केंद्र का जो बनाया हुआ कानून होता है वही मान्य होता है। अब देखते हैं दोस्तों अपन 8वीं अनुसूची के बारे में। दादा वे भी मत अगर सीटों तक की जाइए वीडियो में, सीटों कहाँ तक आई इधर तो पूरा उधर नहीं आ रहा था, ये काट देना बीच का। देखते हैं, अब देखते हैं दोस्तों 8वीं अनुसूची के बारे में। 8वीं अनुसूची, तो जो 8वीं अनुसूची है उसमें भारतीय संविधान की जितनी भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया। इसमें क्या किया गया है, भारतीय संविधान की भाषाएं, जितनी भारतीय भाषाएं हैं उसका जो समावेश है कहां पर है, 8वीं अनुसूची में। जब कानून बनाया गया था, संविधान बनाया गया था, उस समय या मूल रूप से संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाओं का उल्लेख किया गया। जबकि वर्तमान में अगर बात करें आज की कंडीशन में तो भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। तो 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई वो भी महत्वपूर्ण होता है 8वीं अनुसूची से। तो सबसे पहले देखते हैं मूल रूप से जोड़ी गई 14 भाषाएं कौन कौन सी। तो पहली जो भाषा है वो थी असमी, दूसरी बंगाली, तीसरी हिंदी, चौथी ओडिसी या ओडी, पांचवी उर्दू, छठी संस्कृत, सातवीं कश्मीरी, आठवीं गुजराती, नवीं मराठी, 10वीं कन्नड़, 11वीं पंजाबी, 12वीं तमिल, 13वीं तेलुगु और जो 14वीं भाषा है वो कौन सा स्टेट बचा है, असमी, बंगाली, हिंदी, ओडी, उर्दू, संस्कृत, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और बच रही है मलयालम, हुई मलयालम।
तो ये 14 जो भाषाएं हैं वो मूल रूप से संविधान में जोड़ी गई थी। असमी असम के लिए है, ये कौन से स्टेट के लिए है? असम के लिए। बंगाली पश्चिम बंगाल के लिए। हिंदी बहुत सारे राज्य, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सबके लिए हैं। अब बिहार के लिए भी हैं। ओडी ये ओडिशा के लिए। उर्दू ये एक तो उत्तर प्रदेश की राजभाषा है और दूसरा जो बिहार है उसकी राजभाषा कौन सी है? उर्दू। संस्कृत उत्तराखंड की राजभाषा है। कश्मीरी कश्मीर की या जम्मू कश्मीर की राजभाषा है। गुजराती गुजरात की राजभाषा है। मराठी महाराष्ट्र की राजभाषा है। कन्नड़ कर्नाटक की राजभाषा है। पंजाबी पंजाब की राजभाषा है। तमिल तमिलनाडु की राजभाषा है। और तेलुगु तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजभाषा है। और जो मलयालम है वो केरल की राजभाषा है। उसके बाद 8 भाषाएं और संविधान संशोधन करके जो 8वीं अनुसूची है उसमें जोड़ी गई। तो कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, अब देखते हैं उसके बारे में। बस रहे वीडियो 21 मिनट हुई है। वीडियो 21 मिनट हुई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्पेस खत्म ही दाम। जो 15वीं भाषा जोड़ी गई वो थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। और ये जो भाषा जोड़ी गई, ये जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। उसके बाद 3 भाषाएं 16, 17 और 18 नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ये 3 भाषाएं एक साथ 1992 में 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। इनको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो इनकी एक ट्रिक है कि नमक, न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी, इन भाषाओं को अपन याद रख सकते हैं। उसके बाद 4 भाषाएं एक साथ जोड़ी गई 19, 20, 21 और जो 22 नंबर की भाषाएं, तो उनको याद रखने का तरीका है दोस्तों MBDS। एम से हो जाएगा मैथिली, बी से बोडो, डी से डोंगरी और एस से संथाली। तो इन 4 भाषाओं को 2003 में 92वां संविधान संशोधन करके जोड़ा गया। तो दोस्तों 8 अनुसूचियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है और कौन सी भाषाएं कब जोड़ी गई 8वीं अनुसूची में उनके बारे में मैंने आपको बताया। दोस्तों अपनी 4 अनुसूचियां और बचती हैं, जैसे कि 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं। इनको कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन करके जोड़ा गया, इसको देखने के लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो जो कि कल आएगा उसको देखना होगा। उसके लिए आप PS चड्ढा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इससे कि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। इसके साथ साथ बहुत सारे एजुकेशनल वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं और डेली आते रहते हैं, तो उसको उन सभी को देखने के लिए आप PS चड्ढा को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ साथ वीडियो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो दोस्तों लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में, अपने फैमिली वालों में इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।